गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने मियोसिस प्रोसेस का जनरल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। मियोसिस प्रोसेस के जनरल इन्फॉर्मेशन में ये कहा गया था कि मियोसिस प्रोसेस होती है, यह रिडक्शनल डिवीज़न होता है। कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है। मियोसिस प्रोसेस रिडक्शनल डिवीज़न करता है और क्या करता है, 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन करता है, सेल साइकिल को कंप्लीट करता है। सेल साइकिल में 2 स्टेप्स हम लोगों ने देखा था, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़ या फिर डिवीज़न फेज़। तो यहाँ पे इंटरफेज़ या फिर माइटोटिक फेज़ जो होती है वह किस तरह से होता है, G1 S G2, ये इंटरफेज़ में 3 स्टेप्स आता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का बिहेवियर देखेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड देखेंगे। फाइनली एक सेल 4 सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे स्टेप्स को पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। कैसे? जैसे G1 फेज़ है, ये G1 फेज़ है। G1 फेज़ में हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्कस किया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लेके 2n = 4 से लेके 2n = 4 क्रोमोसोम्स को लेके सारे स्टेप्स को सेल साइकिल में कैसे बिहेव होता है क्रोमोसोम्स का, किस तरह से नंबर्स वेरी करता है किस जगह पे, यानी पे इंटरफेज़ में, जैसे प्रिपेरेटरी फेज़ बोलते हैं इंटरफेज़ को, G1 S G2। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का किस तरह से प्रिपरेशन होती है, ये सारे स्टेप्स को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। इंटरफेज़ में फर्स्ट स्टेप आता है हमारा G1। क्या होता है? G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज़, G1 फेज़। क्या बोलते हैं? G1 फेज़। G1 फेज़ में 2n = 4 क्रोमोसोम्स को लेके हम लोग क्या करते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पे सेल को बनाते हैं। सेल में एक्चुअली न्यूक्लियस को मेंशन नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ न्यूक्लियस को ही लेके मेंशन करते हैं। तो इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड फॉर्म्स में है। तो यहाँ पे जो 4 क्रोमोसोम्स होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। कैसे होंगे, ये सारी स्टडी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 4 क्रोमोसोम्स है, 4 क्रोमोसोम्स को हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं मोनाड कंडीशंस में। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मोनाड कंडीशंस में इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स को मेंशन करते हैं। 2n = कितना, 4 क्रोमोसोम्स को लेके मेंशन करते हैं। तो G1 फेज़ में क्रोमोसोम्स जो हमें दिखेंगे वो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। 2n = 4 क्रोमोसोम्स को लेके मेंशन कर रहे हैं, तो इस तरह से मेंशन होगा। ये प्रिपेरेटरी फेज़ में फर्स्ट स्टेप्स है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है। इंटरफेज़ में G1 इस तरह से बिहेव होगा। यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम्स को देख रहे हैं, किस तरह के दिख रहा है, मोनाड कंडीशन में दिख रहा है। कैसा? मोनाड कंडीशन में। किस कंडीशंस में दिख रहा है? क्रोमोसोम्स मोनाड कंडीशंस में। मोनाड कंडीशंस में हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स, नंबर ऑफ डीएनए या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए की डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये वेरी करता है। G1 से S फेज़ में आएंगे, G2 पे आएंगे, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होंगे। तो सारे स्टेप्स में कैसे क्रोमोसोम्स वेरी करता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे G1 में मोनाड कंडीशंस है। मोनाड कंडीशंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम हैं? 4 क्रोमोसोम है। नंबर कितने हैं? 4 क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, ये भी कितना है? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 है। उसके बाद नंबर ऑफ डीएनए की अगर बात करें, नंबर ऑफ डीएनए कितना है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ डीएनए की अगर बात करें G1 फेज़ में, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर बात करें, अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज़ में, तो अमाउंट हम लोग मानते हैं 2C। क्या मानते हैं? 2C अमाउंट। डिप्लॉयड फॉर्म्स में है तो 2C मानते हैं।
क्वांटिटी को हम लोग मेंशन करते हैं 2C में। इस तरह से कौन सा फेज़ हम लोग ने मेंशन किया, G1 फेज़ में। ये G1 फेज़ फर्दर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, S फेज़ में जाएगा। इसमें जाएगा S फेज़ में, प्रिपेरेटिव फेज़ में, इंटर फेज़ में। प्रिपेरेटिव फेज़ G1 के बाद कौन जाएगा, S फेज़ में जाएगा। किसमें जाएगा, S फेज़। तो यहाँ पे S फेज़ को मेंशन करते हैं। ये तो हमारा हुआ G1 एंड देन किस में आएगा, S फेज़ में आएगा। S फेज़ में इस तरह से क्रोमोजोम्स क्या होती है, एक सेल में देखेंगे तो एक सेल में इस तरह से क्रोमोजोम्स डिप्लॉयड फॉर्म्स में आता है। यहाँ मोनाड कंडीशंस है ना, एक क्रोमोजोम्स मोनाड कंडीशंस में इस तरह से है। अब ये डायड फॉर्म्स में आएंगे। कैसा डायड फॉर्म्स होगा, इस तरह से ये डायड फॉर्म्स होंगे। इस तरह से एक होमोलोगस क्रोमोजोम्स होगा। दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो होगा इस तरह से होगा। दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम्स इस तरह से मेंशन करेंगे। दैट मीन्स जो सिंगल क्रोमेटिन्स था अब डबल हो गया। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं डायड कंडीशंस। क्या बोलते हैं, डायड कंडीशंस। एस फेज़ में, इंटर फेज़ में, G1 फेज़ में ये मोनाड कंडीशंस में था। क्रोमोजोम्स, क्रोमेटिन्स, DNA, अमाउंट ऑफ DNA इस तरह से मेंशन था। अब यहाँ पे एस फेज़ में, एस फेज़ को एक्चुअली DNA सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। तो क्रोमोजोम नंबर वेरी नहीं करता है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी क्रोमोजोम नंबर 4 है, 1 2 3 4। बट यहाँ पे क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाती है। देखते हैं यहाँ पे डायड कंडीशंस है, किस तरह से ये डायड कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होता है। तो डायड कंडीशंस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1 2 3 4 एस फेज G1 फेज में था। यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 ही क्रोमोजोम्स हैं। नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स की अगर बात करेंगे तो ये जस्ट डबल हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमेटिन, नंबर ऑफ क्रोमेटिन ये कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। 1 में 2, 1 में 2, 1 में 2, 4 है तो 4 में कितना हो जाएगा, 8 नंबर ऑफ क्रोमेटिड। किस फेज में, एस फेज में। क्योंकि एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। तो DNA क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाती है बट क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, 4 देन 4, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 4 4। इस तरह से नंबर ऑफ DNA की अगर बात करें, नंबर ऑफ DNA, नंबर ऑफ DNA जो होती है यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ DNA 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। DNA सिंथेटिक फेज ही है तो यहाँ पे डबल क्वांटिटी हो जाता है, नंबर्स नहीं होती हैं। नंबर ऑफ DNA 8 हो जाता है, 8 हो जाता है। अमाउंट ऑफ DNA की अगर बात करें, अमाउंट ऑफ DNA, तो अमाउंट ऑफ DNA एस फेज में हम लोगों ने क्या माना था, 2C। तो यहाँ पे जस्ट डबल होगा तो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएंगे। ये होगा हमारा एस फेज में, डायड कंडीशंस में। एस फेज के बाद G फेज जो आता है, G1 फेज, G1 फेज में सेम रहेगा। एस के बाद जो G1 फेज आता है, G2 फेज, ये G2 फेज में सेम रहेगा। G1 में, एस फेज में, G2 में। एस फेज में क्वांटिटी डबल हुई है जिसका उतना ही सेम G2 में सेम एज एस फेज सेम रहेगा। इसके बाद का स्टेप जो आएगा वो आएगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होंगे, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट आएगा। मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, मियोसिस फर्स्ट जो होती है, मियोसिस फर्स्ट में इस तरह से एक सेल डिवाइड होता है। यहाँ पे ये सेल डिवाइड होगा और फिर 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं इस तरह से, ये मियोसिस फर्स्ट होगी, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होंगे, इस तरह से आमने सामने आएंगे होमोलोगस क्रोमोजोम्स। इस तरह से होमोलोगस क्रोमोजोम्स आएंगे,
एक मैटरनल साइड से और एक पैटर्नल साइड से होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरह से क्या होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। दो सेल का फॉर्मेशन होगा, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, दो सेल का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स आएंगे इस तरह से, एक क्रोमोसोम्स और दूसरा क्रोमोसोम्स इस तरह से आएंगे, दो सेल का इस तरह से फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं, टोटल क्रोमोसोम्स अपर साइड में जो दो है वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ये दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से, है ना। ये क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, इस तरह से दोनों अलग अलग सेल्स में क्रोमोसोम्स जो होंगे जस्ट हाफ हो जाएगा। एस फेज में जितना था वो क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट होगा तो रिड्यूस होके जस्ट हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में फेजेस होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1। फिर यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। एक सेल दो सेल में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, एक सेल दो सेल में इस तरह से क्या होती है, डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, ये होने के बाद एक से जो दो सेल बनता है, यहाँ पे क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम यहाँ पे जितना है उसका हाफ हो जाता है। दैट मीन्स ये रिडक्शनल डिवीज़न है। ये मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न है। कैसा है, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न है, इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीज़न। हेटेरोटाइपिक डिवीज़न याद रखेंगे, और में इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं, हेटेरोटाइपिक डिवीज़न बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। मियोसिस फर्स्ट एंड देन दो सेल का फॉर्मेशन होता है। ये दो सेल को हम लोग फर्दर मियोसिस सेकंड में देखेंगे। मियोसिस सेकंड में एक्चुअली होता क्या है, ये यहाँ पे 2n इक्वल्स टू कितना है, 2n इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट में 2n इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न हुआ। क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीज़न। n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2n है यहाँ पे, 2n है, 2n को लेके चले हैं तो n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2n नहीं, n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएंगे। डिप्लॉइड सेल इस तरह से इंटरफेज एंड देन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद जो दो सेल बनेंगे, वो दो सेल में क्रोमोसोम नंबर जस्ट पेरेंट सेल से हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 4 है तो n इक्वल्स टू 2 हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे, 2n n में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिन, नंबर ऑफ डीएनए और अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। इस तरह से जस्ट हाफ होगा। मियोसिस में अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे कितना है, 4 है। अब यहाँ पे डिवाइड होके कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम्स 2 हो जाएंगे। क्रोमेटिन 8 है, यहाँ पे आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ डीएनए 8 है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। क्वांटिटी 4c है तो मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, हाफ क्वांटिटी हो जाएंगे, 2c हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2c हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट ऑफ डीएनए 2c हो जाएंगे। ओके, अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, एक सेल डिवाइड किया, दो सेल का फॉर्मेशन किया, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो गया। अब मियोसिस सेकंड देखेंगे तो मियोसिस सेकंड इन दोनों सेल का फर्दर इंडिविजुअल होगा। मैं इस साइड में मियोसिस सेकंड को दिखा रहा हूँ। इस तरह से दो सेल हैं, दो सेल में इस तरह से क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। इस तरह से क्या है, क्रोमोसोम्स हैं।
इस तरह से क्रोमोजोम्स है ना। ये मियोसिस सेकेंड करेगा, क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड करेगा। यहाँ पे क्या होंगे, इन दोनों सेल का मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस फर्स्ट हम लोग देखे थे, मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड। और इस तरह से मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड में क्रोमोजोम्स किस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से। क्रोमोजोम्स इस तरह से होंगे, ये क्या होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटेगा, जस्ट लाइक माइटोसिस होगी। मियोसिस सेकेंड में इस तरह से पहले क्या होंगे, प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होंगे। मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस होगा, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या आएंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड देन टेलोफेज सेकेंड आएंगे। इस तरह से आएंगे, क्या आएंगे, इस तरह से ये सारे स्टेप्स आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो इच सेल है, इसी सेल को मैंने यहाँ पे दिखाया, मियोसिस सेकेंड कर रहा हूँ। मियोसिस सेकेंड में इस तरह से इस सेल क्या होंगे, दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। दो सेल का जो फॉर्मेशन होगा, इन सेल में क्रोमोजोम्स का बिहेवियर कैसा होगा, इनमें सेंट्रोमियर टूटेंगे, एक सेल इस तरह से होगा, फिर मोनाड कंडीशंस आ जाएंगे इस तरह से, एक सेल दूसरा सेल। दैट मीन्स ये सेंट्रोमियर टूटेंगे, हाफ क्रोमोजोम्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा क्रोमोजोम्स इस तरह से यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होगा। दैट मीन्स जो सेकेंड स्टेप्स होता है मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे क्रोमोजोम क्या होती है, क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से टूटता है और हाफ क्रोमोजोम्स बोथ ऑफ डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इस तरह से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ और ये एक सेल दो सेल का फॉर्मेशन, इस तरह से दूसरा सेल भी डिवाइड करेगा और दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से दो सेल बनेंगे, दो सेल मोनाड कंडीशंस में होगा, किस तरह से, इस तरह से मोनाड कंडीशंस में होगा, दो सेल बनेंगे, इस तरह से मोनाड कंडीशंस में होगा। हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ सेल्स होंगे, 2 क्रोमोजोम्स होगा। इस तरह से यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा। फिर साइटोकाइनेसिस के बाद ये 4 सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इस मियोसिस सेकेंड को क्या बोला जाता है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन था मियोसिस फर्स्ट, सेकेंड क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन, या फिर इसको बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं, होमोटाइपिक डिवीज़न बोलते हैं। इस तरह से एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर स्टडी करेंगे। ये तो हम लोग मियोसिस सेकेंड में क्रोमोजोम्स नंबर की स्टडी किए। ये मियोसिस सेकेंड में अगर हम लोग क्रोमोजोम की स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिन, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ डीएनए, अमाउंट्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे हम लोग मियोसिस सेकेंड में इस तरह से ये सारी बातें करेंगे। अमाउंट्स ऑफ डीएनए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2, नंबर ऑफ क्रोमेटिन 4, डीएनए 4, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C। मियोसिस सेकेंड के बाद ये नंबर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे कितना है 2, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स की अगर बात करेंगे, क्रोमेटिन कितना है, 4 है। मियोसिस फर्स्ट में कितना है, नंबर ऑफ क्रोमेटिन 4 है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। डीएनए हाफ हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ डीएनए वहाँ पे कितना था 2C, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1C। ये मियोसिस सेकेंड के बाद इच सेल में ये नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमेटिन, डीएनए अमाउंट, ये इस तरह से 1C हो जाएंगे। ये वेरी करेगा। अब देखने की ज़रूरत है यहाँ पे एस फेज़ में, ये एस फेज़ में डायट कंडीशंस में, एस फेज़ में, और मियोसिस सेकेंड के बाद जो फेज़ है हमारे पास आया है
नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वगैरह की। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं नंबर ऑफ क्रोमेटिन, नंबर ऑफ डीएनए एंड नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए। ये तीन जो क्वांटिटी है, ये तीन क्वांटिटी क्या हो जाती है एस फेज के रिगार्ड, एस फेज के रिगार्ड। एस फेज में ये तीन क्वांटिटी कितना है 8 8 4 सी, यहाँ पे क्या है 2 2 1 सी, दैट मीन्स 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/4 डिवाइड बाय 1/4। 8 है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे 4C है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1C हो जाएगा, दैट मीन्स 1/4 हो जाता है। अब अगर दूसरी क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की करें तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या हो जाता है 2 हो जाता है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी हाफ हो जाती है। क्रोमोजोम एस फेज के कंपैरिजन में हाफ हो जाता है, लेकिन ये सब क्वांटिटी 1/4 हो जाती है, ये भी मेंशन रखना है। ओके, आज के क्लास में हम लोगों ने मियोसिस में सारे स्टेप्स को देखा 1 बाय 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे स्टेप्स को देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट देखा था। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये देखा था। उससे ज़रूरी है कि यहाँ पे मियोसिस सेकंड में ये जो कैरियोकाइनेसिस करते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में जो ये सब स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये जो प्रोफेज स्टेप है ना, यहाँ पे 5 सब स्टेप्स आएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और नीट में मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हम लोग ये सारी क्वेश्चंस को या फिर जो भी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 स्टेज में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू।